हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, अगर आप अपना करियर टीचिंग की फील्ड में बनाना चाहते हो, वो भी प्राइमरी टीचर के तौर पे, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपने 12th पास कर रखा है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है या इवन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्यों ना कंप्लीट कर रखा हो, और उसके बाद अगर आप पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो आप कैसे बन सकते हो। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे जिन बच्चों ने बीटेक या बीकॉम कर रखा है उनके लिए क्या क्या स्कोप है या वो कैसे पीआरटी टीचर बन सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। खासतौर से हमारा फोकस होगा नई शिक्षा नीति जो लागू हो चुकी है, उसके बाद पीआरटी टीचर बनने के लिए सबसे बढ़िया कोर्स कौन सा रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर जो है फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक पढ़ाते हैं, यानी अप टू 5th क्लास तक वो पढ़ाते हैं। तो अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो आप 12th के बाद भी बन सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी बन सकते हो, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी बन सकते हो। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के बाद बनने का प्रोसेस सेम है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन ही मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने 12th कंप्लीट कर रखा है और उसके बाद आप चाहते हो कि एज अ प्राइमरी टीचर आप अपना करियर बनाओ, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप कैसे प्राइमरी टीचर बन सकते हो। तो आप आफ्टर 12th 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आप कर सकते हो। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज में बीए बीएड कराया जाता है, और या तो आप अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से अपनी 12th पास आउट कर रखी है तो आप बीएससी बीएड भी कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप 12th के बाद बीए बीएड कर लो या फिर 12th के बाद आप बीएससी बीएड कर सकते हो। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि आफ्टर 12th 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो कि टीचर बनने के लिए ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। अगर बात करें नई शिक्षा नीति की, तो नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद आप देख सकते हो कि आगे जा कर के जो प्रेफरेंस है सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड वालों को ही दिया जाएगा प्राइमरी टीचर में, और जो भी टीजीटी टीचर होता है उनमें भी। तो अगर आप प्राइमरी टीचर या टीचिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो और आपने अभी जस्ट 12th पास आउट किया है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप बाकी कोर्सेज़ की जगह 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति उसमें मेंशन किया गया कि 2030 के बाद डीएलएड ऐसे कोर्स बंद कर दिए जाएंगे और सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ही चालू रहेगा। तो जाहिर सी बात है 2030 के बाद अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो वैल्यू होगी वो 4 ईयर बीएड की रहने वाली है। तो क्यों ना अभी से ही उसकी तैयारी की कर ली जाए, और अभी से ही अगर आप 12th पास आउट हो सिर्फ, तो आप क्यों ना अभी 4 ईयर बीएड ही करो, तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा आपके लिए। मेरी एडवाइस यही है। फिर भी अगर आप 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड बीएड नहीं करना चाहते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, बीएलएड कर सकते हो, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये भी 4 साल का कोर्स होता है। इसे भी करने के बाद आप अपना जो करियर है एज ए टीचिंग फील्ड में बना सकते हो। या अगर आपको समय यानी टाइम अगर आपको बचाना है तो आप डीएलएड भी कर सकते हो। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है। ये करने के बाद भी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो। इसके अलावा जेवीटी भी होता है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन है जिससे करने के बाद आप 12th के बाद प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो 12th के बाद आपको सबसे पहले ये कोर्सेज़ कर लेना है, इनमें से कोई भी एक कोर्स। ये कोर्स करने के बाद आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में एज ए टीचर अपॉइंट होना चाहते हो तो उसके लिए उस स्टेट का टेट जो होता है वो देना होता है, स्टेट टेट देना होता है। जैसे कि आप अगर हरियाणा में एज ए टीचर अपॉइंट होना चाहते हो तो हरियाणा टेट आपको देना पड़ेगा। बिहार में अगर अपॉइंट होना चाहते हो तो बिहार टेट देना पड़ेगा। यानी जिस भी स्टेट का में आप एज ए टीचर अपॉइंट होना चाहते हो तो उस स्टेट का आपको टेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो 12th के बाद आपको सबसे पहले 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स करना है। उसके बाद सीटेट का पेपर 1 आपको क्लियर करना है। ये क्लियर करने के बाद आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हो प्राइमरी टीचर बनने के लिए 12th क्लास के बाद। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर बनना चाहते हो तो वहाँ पर जो भी वैकेंसी निकलती है वहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद जैसे ही उनका कॉल आता है इंटरव्यू के लिए या डेमो क्लास के लिए, तो वहाँ पे आपको जा करके इंटरव्यू या डेमो क्लास देनी है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी प्राइमरी टीचर के तौर पे प्राइवेट स्कूल में जॉब लग जाएगी। वही बात करें अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको पढ़ाना है, तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती रहती है, टीचर की वैकेंसी निकालती रहती है। तो उस वैकेंसी में आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद कई जो स्टेट्स है वो इंटरव्यू भी लेती है। ये सब देने के बाद आप टीचर बन सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हमने 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा है या जो भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर लिया और सीटेट पास कर लिया तो हम टीचर बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जस्ट आप एलिजिबल हो जाते हो गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं पर भी टीचर बनने के लिए। ये नहीं कि आप टीचर बन गए, जस्ट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर ये आप
पूरा कर लेते हो तो टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आपको गवर्नमेंट स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंट होना है, तो वही प्रोसेस है। आपको जब जैसी वैकेंसी निकलेगी वहाँ अप्लाई करना है, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है यानी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आपको अपेयर होना है, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपकी जॉब लगेगी। ये नहीं कि जस्ट आपने डीएलएड अपना या जो भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है वो कर लिया है और सीटेट क्लियर कर लिया तो आप किसी भी स्कूल में जाके एज अ टीचर ज्वाइन कर लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैकेंसी निकलने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि अगर आपको 12th के बाद अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो उसका क्या प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद, चाहे ग्रेजुएशन आपने बीकॉम में कर रखा हो या बीटेक में कर रखा हो या कोई भी क्यों ना कर रखा हो, तो उसके बाद, या अगर आपने पीजी भी क्यों ना कंप्लीट कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्यों ना कंप्लीट कर रखा हो, और उसके बाद आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है। तो ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करने का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि उसके बाद आप बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कर लोगे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो सबसे अच्छा रहेगा या तो आप बीटीसी कर सकते हो, बेसिक टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स होता है वो कर सकते हो, या डीएलएड कर सकते हो, या बीएड कर सकते हो। ये तीनों ही कोर्सेज़ 2 साल के हैं। इनमें से कोई भी कोर्स करने के बाद आपको वही सीटेट या टेट का पेपर 1 क्लियर करना होता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीटेक या डीएलएड या बीएड या कोई भी कोर्स कर रखा है, इनमें से कोई भी टीचिंग से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट कर रखा है और उसके बाद आपने सीटेट या स्टेट का जो टेट का पेपर 1 है वो क्लियर कर रखा है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो प्राइमरी टीचर बनने के लिए। और सेम वही यहाँ पे भी आप करने के बाद सिर्फ एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद जैसे वैकेंसी निकलती है तो आपको अप्लाई करना है, वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू जो भी है उसे आपको क्रैक करना है, उसे पास करना है, उसके बाद ही आप एज ए टीचर लग सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो किसी भी स्कूल में। तो दोस्तों मैंने पूरी तरह से कोशिश की आपको बताने के लिए कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद आप प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो या 12th कंप्लीट कर रखा हो, या ग्रेजुएशन में आपने बीटेक कर रखा हो या बीकॉम कर रखा हो या कुछ भी कर रखा हो। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर बता दी है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने का। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ हम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।